सबको जय मसीह की। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है। नीति वचन अध्याय 29 वचन 25 में प्रभु का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। पर मेरा जो मेन टॉपिक है कि हमें आदमी का डर वो हमारे लिए एक तरह से गले की हड्डी बन जाता है। कैसे? बाइबल में हम लोग दो मेन एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जब किसी के ऊपर आदमी का डर होता है, भय होता है, और वो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य का भय फंदा हो जाता है। जैसे मनुष्य का भय लोगों को वह काम करने से रोकता है जो वह जानते हैं कि ये सही है। मतलब मनुष्य का डर आदमी को सही काम करने से रोकता है। पहली एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहला शमूएल अध्याय 15 में लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यहाँ पर वो किस चीज़ की बात कर रहा है? अगर हम पहला शमूएल अध्याय 13 वचन 8 से 10 पढ़ते हैं तो 7 दिन तक इंतजार करता रहा शाऊल शमूएल का कि वो आएगा और मंदिर में बलियां चढ़ाएगा। पर उसने लोगों की बातों को सुनकर, उनकी बातों में आकर, उनके डर में आकर कि लोग क्या सोचेंगे, उसने होम बलि और मेल बलि जो थी चढ़ाने का काम कर दिया, जो कि शमूएल का था। तो उसने वो काम किया जो सही नहीं था, पर लोगों के डर में उसने वो काम किया और इसके कारण उसका राज्य उसके हाथ से चला गया और खुद लोगों की बातों में आकर उसने अपना राज्य अपने हाथ से चढ़ा लिया। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहूदियों का अविश्वास। याद रखो, जब भी यहूदियों की बात होती है, यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई, पर कभी भी उनकी यीशु मसीह की वंशावली के ऊपर लोगों ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि वो लुका में लिखी वंशावली के अनुसार और मत्ती की किताब में लिखी वंशावली के अनुसार उनको पता था कि यीशु मसीह ही मसीहा है। पर फिर भी क्यों वो यीशु मसीह को मसीहा के रूप में इनकार करते रहे? इसका कारण हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 42 और 43 में, यहूदियों का अविश्वास। फिर लोग अधिकारियों तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। फरीसियों के कारण प्रगट करने से वो डरते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वह आराधना से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनकी परमेश्वर की ओर से प्रशंसा का अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। तो बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह के कामों पर, चमत्कारों पर विश्वास किया और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना भी, पर फिर भी उन्होंने मुंह से नहीं बोला, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हमें आराधनालयों से सदूकी फरीसी जॉब से ना निकाल दें, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रशंसा से ज़्यादा मनुष्य के द्वारा मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। ये होता है, मनुष्य का भय फंदा बन जाता है हमारे लिए। हमें वो बातें कहने से रोकता है, वो काम करने से रोकता है जो कि करना सही है। कहीं आप ऐसी लाइफ तो नहीं जी रहे? हमारे मन में ऐसा कोई डर, भय तो नहीं है कि सही होते हुए भी मैं सही नहीं करता, हम सही नहीं करते हैं। यीशु का प्रचार सुन के कई यहूदी अधिकारियों ने विश्वास किया, पर बोल नहीं पाए, क्योंकि उनको आराधनालय से निकाले जाने का डर था। आज ऐसे विश्वासी बहुत से हैं जो यीशु मसीह के कामों पर विश्वास करते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, पर लोगों के डर के कारण वो नहीं बोल पाते। पर मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें लोगों से नहीं डरना, मनुष्य से नहीं डरना। अगर मनुष्य से डरेंगे तो वो हमारे लिए फंदा बन जाएगा। पर अगर यीशु मसीह पर आप भरोसा रखते हो, परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हो, तो आपका नाम ऊंचा किया जाएगा, आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि मनुष्य का भय हमारे लिए फंदा है। आमीन।